Hello friends, welcome to Sophistic Learning Platform. Today we are going to discuss what is cloud computing. Cloud computing क्या है? ठीक है, मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल से आपको बताती हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है. किसी भी सपोज आपने किसी वेबसाइट को होस्ट करना है. उस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आपको क्या क्या चाहिए उस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए? यू नीड सर्वर. आपको सर्वर चाहिए. सर्वर तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है. और कोई भी सर्वर है तो उसके अंदर आपकी बेसिक कंपोनेंट्स क्या प्रेजेंट होने चाहिए? उसके अंदर आपका प्रोसेसर प्रेजेंट होना चाहिए, रैम प्रेजेंट होनी चाहिए, रोम प्रेजेंट होनी चाहिए और आपकी नेटवर्क कैपेसिटी ये आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए. तो सर्वर क्या होगा? हम उस डिवाइस को सर्वर बनाएंगे जिसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसर, रैम, रोम और नेटवर्क कैपेसिटी होगी, है ना. तो इसमें क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अगर हम किसी वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं और हमें उसके लिए सर्वर चाहिए तो हम खुद से उस सर्वर को अगर ख़रीदेंगे तो उसके साथ साथ आपको उसकी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. आपको देखना पड़ेगा कि कुछ सिक्योरिटी इशू आ जाता है, कुछ डैमेजिंग इशू आ जाता है, कोई इशू आएगा तो उसके लिए आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. उसके अलावा अगर आपको कुछ मेंटेनिंग करवानी है, मेंटेनिंग इशू है तो उसके लिए आपको फिर से आपको मेंटेनेंस टीम बुलानी पड़ेगी और उसके लिए अलग से आपको एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा. तो मतलब ये जो सर्वर, अगर आप लोकली सर्वर ले लेते हैं तब भी आपका लोकली सर्वर लेने तक ही आपका जो खर्चा है वो ख़त्म नहीं होता. आपको और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो हैं वो करनी पड़ती हैं, जो कि लाइफ टाइम तक करनी पड़ेंगी अगर आपने उस सर्वर को आपने अपनी एप्लीकेशन होस्ट करवानी है तो. सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि कुछ ऑलरेडी क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं. उनके पास बहुत सारे सर्वर्स होते हैं और वो उन सर्वर्स को कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं कि जिन्होंने अपना डेटा स्टोर करवाना है तो वो हम उनके सर्वर्स पर करवा सकते हैं. उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना होता है, आप उन सर्वर्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी यूटिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपको रिसोर्स चाहिए. हमें अगर प्रोसेसर चाहिए, रैम चाहिए, रोम चाहिए, नेटवर्क कैपेसिटी चाहिए, कुछ मेमोरी एलिमेंट्स चाहिए, हमें जो भी चाहिए हम उन रिसोर्सेज के लिए क्लाउड प्रोवाइडर के साथ कांटेक्ट करेंगे, क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ हम कांटेक्ट करेंगे और उन सर्विसेज को हम यूटिलाइज करेंगे. और हमें वी जस्ट नीड टू पे फॉर दैट सर्विस. हमें उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? जस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी उस सर्विस के लिए. जो भी हमने यूटिलाइज किया रिसोर्स उसके लिए हम पेमेंट करेंगे. और ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है. इससे क्या हुआ, आपको वो सर्वर मशीन खुद से रखने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपल अपना डेटा जो है ऑनलाइन स्टोर करवाइए उन सर्वर्स पे और वो आपका सर्वर जो है आपका डेटा स्टोर करेंगे. आपको जब यूटिलाइजेशन करना है उन रिसोर्सेज का आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जस्ट आप पेमेंट दे देंगे. और इवन ये आपको रिसोर्सेज आपको आवरली बेस दे रहे हैं. कुछ घंटों के लिए अगर आपको चाहिए, कुछ मिनट बेस्ड भी चाहिए तो भी आपको वो सर्वर्स जो हैं आपको यूटिलाइजेशंस दे रहे हैं, यूटिलाइज करने के लिए आपको यूटिलिटीज़ दे रहे हैं. उसके अलावा आप ईयरली बेस्ड भी आप पेमेंट कर सकते हैं, उनके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं. सो इस डेफिनेशन में जैसे लिखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ द कंप्यूटिंग सर्विसेज. कंप्यूटिंग सर्विसेज मीन्स जो भी आप यूटिलाइजेशंस हम कर रहे हैं, रिसोर्सेज हमें नीडेड हैं, उन सभी रिसोर्सेज की डिलीवरी करवाता है. क्या क्या सर रिसोर्सेज? जिसमें कि सर्वर्स, स्टोरेज करवाने के लिए, डेटा स्टोर करवाने के लिए. अब डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फाइल्स हो सकती है, आपकी डॉक फाइल हो सकती है, आपकी प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, आपकी ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं, वीडियो फाइल हो सकती हैं. तो उन सभी को क्या कर रहा है, ये स्टोर करवाने के लिए सर्वर्स पे आपके डेटा को स्टोर करवाने के लिए ये आपको एक ऑनलाइन स्टोरेज दे रहा है, ये क्लाउड सर्विस. ओके. उसके अलावा आपको डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर्स, एनालिटिक्स, इंटेलिजेंस एंड मोर ओवर द क्लाउड. बट इसके लिए आपके बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप इन यूटिलिटीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे वेरियस यूजर्स आर प्रेजेंट हेयर. सम आर यूजिंग कंप्यूटर, सम आर यूजिंग लैपटॉप्स एंड सम आर यूजिंग दी फोन्स. ओके. तो आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं विथ एनी एक्सेस पॉइंट, किसी भी एक्सेस पॉइंट, किसी भी टूल से, किसी भी, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे आपके पास फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, आप उनसे यूज़ कर सकते हैं. बट वो एक उसके लिए ज़रूरत है, दैट इज़ वो जो डिवाइस है वो आपकी इंटरनेट इनेबल होनी चाहिए. तभी आप उसे इंटरनेट के
थ्रू आप उस क्लाउड को एक्सेस कर पाएंगे, आप इस क्लाउड को एक्सेस कर पाएंगे। ओके तो ये क्या है, ऑनलाइन स्टोरेज है डेटा का। सपोज इस यूज़र को कुछ रिक्वायरमेंट है, मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो वो अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेगा और उसकी रिक्वेस्ट जो जाएगी इस क्लाउड प्रोवाइडर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या करेंगे, उसकी रिक्वेस्ट देखेंगे और ये इसे बता देगा, ये जो यूज़र ऐसे कहेगा कि मुझे ये मेमोरी दे दीजिए और मैं इसके लिए आपको इतनी पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या उसे रिस्पॉन्स में क्या करेगा, उसको मेमोरी एलोकेट कर देगा, उसको मेमोरी दे देगा। ऑनलाइन स्टोरेज से मेमोरी मिल गई उसको, जस्ट उसने क्या किया, उसके लिए जस्ट पे किया। ठीक है, तो यही है बेसिकली इसमें जो भी यूज़ हो रहा है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए किसी को तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगा, अगर उसे कुछ स्टोरेज के लिए चाहिए तो वो स्टोरेज के लिए उसको डिवाइसेस या फिर स्टोरेज के लिए उसको स्पेस दे देगा। अगर उसने कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी है, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है। उसको अपने पीसी में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो उस बेसिकली उसको यूज़ कर सकता है और उनको पेमेंट कर सकता है। तो यही है बेसिकली, दिस इज़ ऑल क्लाउड कंप्यूटिंग, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आज के टाइम पे। और इसके पीछे जो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इसके पीछे कुछ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं। जैसे इसमें HTTP है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, XML आपने पढ़ी होगी, उसके अलावा आपने रूबी यूज़ हो रही है और PHP यूज़ हो रही है। तो इसके पीछे कुछ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं इस क्लाउड कंप्यूटिंग के पीछे बेसिकली। तो यही है आज के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, और नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी कि इसके टाइप्स कौन कौन सी हैं और उसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम लेटर ऑन जितने भी लेक्चर्स आएंगे उसमें हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।